आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इसी कड़ी में आप सुन रहे हैं रामायण के अनसुलझे रहस्य। रामायण के अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आया रावण की नाभि में अमृत, कौन वहां से लाया, कैसे रावण अमर हुआ उस अमृत के दम पर, किसने उस अमृत को रावण की नाभि में रखा। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब रावण ने स्वर्ग पर चढ़ाई की। देवताओं से हार जाने के बाद रावण वापस आ जाता है, कई वर्षों तक तपस्या करता है। इसके बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता है। कई बार देवताओं पर चढ़ाई करता है लेकिन स्वर्ग उसे हाथ में नहीं निकल जाता है। इसके बाद उसका पुत्र होता है जिसका नाम, जब पुत्र का जन्म हुआ तो मेघों ने गर्जना की और उसका नाम मेघनाथ पड़ा। जिस समय पे मेघनाथ का जन्म हुआ, रावण ने इस हिसाब से ग्रहों को सेट किया कि सारे ग्रह अपने अपने स्थान पर रहें ताकि हमारा पुत्र अमर हो जाए। लेकिन अंतिम समय जब आया, जब प्रसव होने वाला था, जन्म लेने वाला बालक था, उस समय शनि अपने स्थान से हटकर 11वें भाव से हटकर 12वें भाव में पहुंच गए। और इस कारण जब रावण ने अपने गुरुजी थे उनसे पूछा कि हाँ गुरुजी, आप मेरे पुत्र की जन्म कुंडली बनाओ और मुझे बताओ कि संसार में ऐसा पहला पुत्र हुआ है जो कभी मरेगा नहीं। इस पर गुरुजी ने देखा, कुंडली देखने के बाद विचलित हुए और रावण से कहा कि हे लंकापति, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। तब रावण ने कहा क्यों नहीं होगा। इस पर गुरु ने बताया कि जो समय आखिरी प्रसव का समय था, उस समय पर शनि 11वें भाव से 12वें भाव में चले गए थे। इसीलिए आपका पुत्र ने जन्म जिन ग्रहों के उसमें स्थिति में लिया, उन ग्रहों से बनता है। जो योग बनता है वो अल्प आयु का योग बनता है। इस पर रावण ने कहा मैं मृत्यु के देवता यमराज को अपने वश में किए हुए हूँ, ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरा पुत्र की मृत्यु नहीं हो पाएगी, क्योंकि मृत्यु के देवता ही मेरे वश में है। मैंने यमलोक में हमला कर यमराज को जीत लिया है। इस पर जब वह पुत्र बड़ा हुआ और रावण के कहने पर और रावण की माँ के कहने पर उसने अपनी कुल देवी माँ निकुंबला की घोर तपस्या की। निर्जन स्थान पर निकुंबला देवी के मंदिर में बैठकर इतनी घोर तपस्या की, ऐसा लिखा है कि 10,000 वर्ष तक बिना अन्न जल केवल हवा पीकर मेघनाथ ने तपस्या की। मां निकुंबला देवी प्रसन्न हुई और कहा वरदान मांग लो। तब मेघनाथ ने कहा कि मैं किसी से ना मरूं, हे मां मुझे ऐसा वरदान दीजिए। इस पर मां निकुंबला ने कहा कि असंभव है, सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ेगा ही, भले ही कितने समय बाद मरे, या कोई और वरदान मांग लो, मैं इस वरदान देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये वरदान तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते हैं।
उनकी भी एक निश्चित समय की आयु होती है। हर इंसान की आयु होती है, जिसने माँ के पेट से जन्म लिया है उसे जाना होगा। इस पर मेघनाथ ने कहा, तो माँ मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए। माँ ने कहा, बताइए कैसा वरदान चाहिए। इस पर उसने कहा कि जो व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद 12 वर्ष तक अपनी स्त्री का मुंह ना देखे और 12 वर्ष तक जो बिना भोजन के केवल जल पीकर रहे, मुझे ऐसा व्यक्ति मार पाए, बाकी और कोई मुझे नहीं मार पाए। इस पर मां निकुंभला देवी ने तथास्तु कह दिया और उनको मेघनाथ को एक दिव्य रस देकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मेघनाथ के गुरु वहां पर आए और उन्होंने उस रथ का रहस्य समझाया कि यह रथ तुम्हारे मन की गति से चलेगा, जहां तुम चाहोगे वहां यह रथ तुम्हें पहुंचा देगा। रावण का पुष्पक विमान अलग था, मेघनाथ का वह रथ अलग था, जिस पर केवल इंद्रजीत ही बैठा करता था। उस पर रावण नहीं बैठ सकता था, क्योंकि देवी ने जिसके लिए दिया था वरदान उसी जगह काम करता है। इस पर मेघनाथ अपने पिताजी के पास पहुंचा। लंका में सभा लगी हुई थी। जब लोगों को पता चला, लंका में भारी उत्सव मनाया गया, महलों को खूब सजाया गया। वैसे लंका की शोभा वर्णन करना तो असंभव बात है, लेकिन लिखा है तुलसी कृत रामायण क्षिपक रामायण में लिखा है कि जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस पहुंचे, तब भगवान राम जी पूछते हैं हनुमान जी से। एक चौपाई लिखी है गोसाई जी ने, जो क्षिपक में आती है, कौन भांत लंका विस्तारा सो वर्णन कर पवन कुमार। हे पवन कुमार, मुझे आप लंका का विस्तार बताइए, कैसा क्या लंका में क्या क्या है, ताकि मुझे कुछ समझने में दिक्कत ना हो सके। तब हनुमान जी लंका का वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी, बड़ी रमणीक शोभायमान लंका नगरी बसी हुई है, जिसके चारों तरफ परकोटा लिखा है। परकोटे का मतलब एक बहुत ऊंची दीवार होती है, जो आप पुराने महलों किलों के तरफ चारों ओर देख सकते हैं। लंका में 4 द्वार हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। द्वार के बाहर कई गहरी खाई खुदी हुई है, काफी गहरी खाई है, काफी चौड़ी है। जब लंका का द्वार खुलता है तो द्वार पर से, जिसे आप आज के जमाने में पटिया कह सकते हैं या कोई और सिस्टम कह सकते हैं, नाली को ढकने के लिए, वह गिरता है। उस पर से पूरी सेना बाहर निकलती है। और लंका में हनुमान जी विशेष तौर पर घरों का वर्णन करते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने लंका में जिन घरों की गणना की है वो मैं आपको बता सकता हूँ। हनुमान जी लंका के घर गिनाते हैं। तब वह कहते हैं 4 लाख माणिकों के हैं, घर माणिकों के बने हुए हैं। 4 लाख मोतियों के हैं, 4 लाख हीरे के हैं, 4 लाख सोने के हैं, 4 लाख चांदी के हैं, 4 लाख तांबे के हैं, 4 लाख पीतल के, 4 लाख कांसे के, 4 लाख अष्टधातु के, 4 लाख लोहे के। इसके बाद 4 लाख मिट्टी के, पक्की मिट्टी के, 4 लाख कच्ची मिट्टी के। इसके बाद झोपड़पट्टियां बनी हुई हैं, उनमें सवार रावण रहता है, लोग रहते हैं। इतने घरों की मैंने गिनती कर पाई है और यह सत्य है। तब लंका का विस्तार बताने के बाद राम भगवान जी मन में विचार करते हैं कि लंका बहुत बड़ी है। रावण के पुत्रों की जानकारी करते हैं। तब रावण के पुत्रों की जानकारी देते हैं कि 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती हैं, लाखों की तादाद में सेना है, लेकिन अपने पास भी
सेना की कोई कमी नहीं है, उत्साह की कोई कमी नहीं है और सूरवीरों की, वानर भालू वीरों की कोई कमी नहीं है। इस पर गोसाई जी कहते हैं कि शुक्र ने रावण को बताया, जब रावण ने शुक्र दरबार में पहुंचा तो उसने बताया राम की सेना के बारे में। तब उसने कहा है पदम 18 यूपथ बंदर, यानी कि 18 पदम राम की सेना में सेनापति है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब शंख नील, इसके बाद पदम आता है। 18 पदम सेनापति हैं तो उनकी सेना कम से कम कितनी होगी आप अंदाज खुद लगा सकते हैं। इस पर रावण महल में उत्साह मनाता है। अब लौटते हैं अपनी कथा पर। रावण महल में उत्साह मनाता है, फिर अपने बेटे से कहता है कि जब वरदान तुम्हें मिल ही गया है तब तुम पहला मेरा काम करो। जहाँ से मुझे पराजय मिली है, मैं इंद्र को नहीं जीत पा रहा हूँ, और तुम जाओ देवताओं को बंदी बनाओ और इंद्र को जीतो। मेघनाथ उसी रथ पर आरूढ़ होकर जाता है और वहां से इंद्र को बंदी बनाकर इंद्र को जीत लेता है, क्योंकि इंद्र में वो सामर्थ्य नहीं था जो वरदान उसने देवी से मांगा था। इंद्र हार जाते हैं, बंदी बनकर रावण के दरबार में आते हैं। रावण उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता है और अपनी जेल में डाल देता है। अब मेघनाथ स्वर्ग में पहुंच जाता है। रावण, समस्त राक्षसगण जितने भी होते हैं सभी लोग स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। रावण अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, पता करो अमृत कहाँ पर रखा हुआ है, उस गुप्त स्थान का पता करो और किसी को पता न चल पाए। इस पर मेघनाथ सारे दरवाजे खुलवाता है। कई दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता है, कई दरवाजे ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रखा होता है, कुछ ना कुछ ताले डले होते हैं। ऐसा करते करते रोज दरवाजे खुलवाता है और लगभग 3 माह का समय उसे व्यतीत हो जाता है। वह कहता है पिताश्री, अमृत का कोई पता नहीं है। इंद्र से अमृत के बारे में पता पूछते हैं। तब इंद्र कहता है तुम करोगे क्या, मुझे मार दोगे? मैं मर सकता नहीं। यातनाएं तुम कितनी दोगे, लेकिन मैं अमृत के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा। जब 1 साल तक इंद्र को यातनाएं देने के बाद रावण इंद्र की यातनाएं बंद करवा देता है और अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है। कहता है हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे पुत्र इंद्रजीत ने स्वर्ग जीत लिया है और वह वहां का राजा बन गया है, लेकिन मैं विचलित आज भी हूँ कि मैं अमृत नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तब उनके गुरु जी कहते हैं इसके लिए तुम्हें कम से कम 1 वर्ष का इंतजार करना होगा और जैसा मैं बताऊं वैसा तुम्हें कार्य करना होगा। गुरु रावण को सलाह देते हैं। रावण अपनी बात सुनकर अपनी लंका वापस आता है और गुरु की बताई मार्ग पर जा चलकर अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है जाओ तुम स्वर्ग में जाओ और इंद्र की पत्नी से मिलो। इंद्र की पत्नी से पत्नी मिलती हैं और कहती हैं कि जाओ इंद्र की पत्नी की सहानुभूति प्रकट करो। इंद्र की पत्नी फटे हाल वस्त्र पहने हुए एक काल कोठरी में डली होती हैं। मंदोदरी जाती हैं, कहती हैं इसका हाल किसने किया? तब लोग कहते हैं महाराज इंद्रजीत ने किया है। तब मंदोदरी कहती हैं कि नहीं, ये गलत है, तुम्हारी शत्रुता इसके पति से है। पुत्र को बुलाती हैं, बोले इसे बाहर निकलवाओ, दास दासियाँ भेजो, नहलाओ, कपड़े पिलाओ और इसे ढंग का खाना दो। 1 आध महीने बाद मंदोदरी फिर जाती हैं, फिर उसके लिए रहने सहने के लिए व्यवस्था करती हैं। इसके बाद 1 आध महीने बाद फिर जाती हैं, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था करती हैं। फिर चौथे महीने जाती हैं, उससे कह देती हैं कि आप जहाँ चाहें वहाँ स्वर्ग में घूम सकती हैं, आपको दैत्य या हमारे पुत्र कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा करते करते मंदोदरी इंद्र की पत्नी के समीप होती जाती हैं। एक बार और जाती हैं, कहती हैं कि आप अपने पति इंद्र से मिली? तब वह कहती हैं नहीं महारानी, मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। तब मंदोदरी उनके साथ जाती हैं और पति को वहाँ से उचित भोजन वाली व्यवस्था करवाकर अच्छे ढंग से रहने के लिए कहती हैं।
इस पर लगभग 10 माह का समय व्यतीत हो जाता है और इंद्र की पत्नी मंदोदरी की बातों में आकर खूब अच्छी तरह से रहने लगती है। इंद्र भी रहने लगता है, यातनाएं बंद हो जाती हैं। इस पर मंदोदरी कहती हैं इंद्र की पत्नी से कि अब आप मेरे साथ कुछ दिनों के लिए लंका चलें। वह अपने पति से पूछती है। पति कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि ठीक है, जब महारानी ने इतना किया है तो उनका आतिथ्य स्वीकार करो, लंका जाओ। लंका जाने के बाद मंदोदरी लंका घुमाती हैं। पूरी लंका घूमने के बाद फिर हर कक्ष, हर जगह घुमाने के बाद वहाँ पहुँचती हैं। अगले माह मंदोदरी फिर जाती हैं, फिर उससे कहती हैं कि मैं स्वर्ग देखना चाहती हूँ। स्वर्ग देखने के बाद जब स्वर्ग देखने की इच्छा होती है तब वह भांति भांति प्रकार से मंदोदरी को स्वर्ग दिखाती है। पूरे दरवाजे, पूरे कक्ष खोले जाते हैं। अंततः उस कक्ष में मंदोदरी पहुंच जाती हैं जहां अमृत कुंड होता है। और मंदोदरी कहती हैं जब कक्ष खुलता है कि इस कक्ष में तो कुछ भी नहीं है। इस पर इंद्राणी एक मंत्र पढ़ती हैं और बीच में से अमृत कलश बाहर निकल आता है। कहती हैं ये अमृत कलश है, लेकिन सावधान, इसे कोई पुरुष हाथ नहीं लगा सकता है इस समय तक। मंदोदरी अमृत कलश को देखती रहती हैं। तलाश तो यही थी कि हम कैसे ही अमृत अपने पति के लिए ले जाएं। इस पर अपनी पहले से सोची समझी चाल से मंदोदरी ने अपने नाभि के बगल में या कमर के बगल में एक छोटी सी शीशी छुपा रखी थी। मंदोदरी ने उनसे कहा, क्योंकि वहाँ कोई दास दासियाँ नहीं थीं, कहा, हे देवी, हे इंद्राणी, मुझे प्यास लगी है, आप पानी लाओ। इंद्राणी पानी लेने जाती है और उसी समय पर मंदोदरी उस छोटी सी शीशी को अमृत कुंड में डुबाकर अपनी कमर में नीचे छुपा लेती है। इस प्रकार से जितना हो सके अमृत मंदोदरी के पास आ जाता है। इसके बाद मंदोदरी कहती हैं कि यदि कोई चाहे कि इसको अमृत कलश को यहाँ से ले जाने की कोशिश करे तब क्या होगा, इसकी सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं। इतने में एक घड़ी का समय व्यतीत हो जाता है। जो मंत्र की समय अवधि होती है वह समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से आज टाइम होता है, अलार्म सेट होता है, उसी प्रकार से उसका अलार्म सेट था। वह मंदोदरी से कहती है कि आप इसे छू कर दिखाएं। जब मंदोदरी उसे छूने के लिए जाती हैं तब मंदोदरी में एक आज के ज़माने का 440 वोल्ट का झटका लगता है और मंदोदरी दूर गिर जाती है। इस प्रकार से मंदोदरी अपना काम करने के बाद इंद्राणी से कहकर कि इसे अपने स्थान पर पहुंचा दो। इंद्राणी मंत्र पढ़ती हैं और दोबारा में अमृत कुंड अपने स्थान को, जो गुप्त स्थान पर चला जाता है, ऊपर से फर्श हो जाता है। इतना कहकर मंदोदरी इंद्राणी से प्रणाम कर कर लंका वापस आती है। लंका वापस आते समय कुछ अमृत की बूंदें बीच में गिर जाती हैं। इसके बाद मंदोदरी लंका आती हैं और लंका में अपने पति को वह अमृत की शीशी देती हैं, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में अमृत था। रावण सोचता है यदि इस अमृत को पिया पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। रावण दत्त गुरु शुक्राचार्य का आह्वान करता है, यज्ञ करता है। यज्ञ द्वारा आह्वान कर उन्हें बुलाया जाता है। गुरु जी आते हैं। गुरु जी के आने के बाद रावण अपनी पूरी बात बताता है कि जैसे भी करके मैंने अमृत मंगा लिया है, लेकिन कम मात्रा में है, अब आप बताइए इसका क्या करना। तब गुरु और रावण एक कक्ष में जाते हैं और उसमें रावण और गुरु 30 दिन और 30 रात तक उस कक्ष के अंदर रहते हैं। तब गुरु जी उस अमृत को अपने मंत्र शक्ति द्वारा रावण की नाभि में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं, और कहते हैं, रावण सावधान, इतना ध्यान रखना, यदि तुम्हारी नाभि में ठोकर लगेगी या नाभि में अग्नि के समीप जाएगी तब तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से रावण को अमृत मिला। भगवान राम ने आखिरी में
भगवान राम के पिता के पिता के पिता राजा रघु हुए, उनके पास रावण ने हमला किया। रघु के बैठे हुए थे जंगल में, उन्होंने सींग का बाण रावण के पीछे लगा दिया। तीनों लोगों में रावण भागा, जिस प्रकार से जयंत भागे थे। आखिर में रावण उन्हीं के पास पहुंचा, ब्रह्मा के पास पहुंचा। ब्रह्मा ने बताया कि उन्हीं के पास जाओ। तब उन्होंने रावण को वही बाण दिया कि तुम इसी बाण से मरोगे। वह बाण रावण ने अपने सोने वाले पलंग पर बांध लिए रख दिया था। इस प्रकार से उसका अंडरग्राउंड करवा के किसी को पता नहीं था। लोग कहते हैं रावण काल को पाटी से बांधे हुए था। रावण दूसरों का काल नहीं बल्कि स्वयं का काल पाटी से बांधे हुए था। अंततः हनुमान जी को जब पता चला विभीषण के माध्यम से कि बाण है, हनुमान जी पहुंचे और उस बाण को मंदोदरी से जैसे तैसे झूठ बोलकर उस बाण तक पहुंचे और बाण लाए। भगवान राम को दिया। राम ने बाण चढ़ाकर छोड़ा। उसमें से 31 अग्नि बाण निकले। 10 सिरों में लगे, 20 भुजाओं में लगे और 1 अग्नि बाण उस अमृत कुंड में लगा। अंततः रावण की मृत्यु हुई। इस प्रकार से रावण की नाभि में अमृत आया था। ये कथा मैं आपको सुना चुका हूँ। यह कथा आपको 2 जगह मिल जाएगी। एक तो वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, दूसरी गोसाई जी के तुलसी कृत रामायण, छीपक रामायण, बम्बई छापा में आपको यह कथा मिल जाएगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।